हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नायक रैंक की सीरीज़ में। तो आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लाइब्रेरी फाइन। वही सीरीज़ है जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन वाली सीरीज चला रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। तो उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाइब्रेरी फाइन एंड ये एक ईजी कैटेगरी के अंडर आता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आसान प्रॉब्लम है ये। कह रहा है कि योर लोकल लाइब्रेरी नीड योर हेल्प गिवन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न डेट फॉर ए लाइब्रेरी बुक। क्रिएट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फाइन इफ़ एनी। द फी स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। मतलब ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो फाइन का स्ट्रक्चर या फिर फी का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिया गया है। वहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने बुक लिया है तो अगर आप जो रिटर्न डेट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, अगर उसमें आप बुक रिटर्न कर देते हैं तो देर विल बी नो फाइन। द फर्स्ट कंडीशन इज लाइक दैट। सो इफ़ यू विल रिटर्न योर बुक what is the expected date, then the fine will be zero. और अगर if the book is returned after the expected return date but still within the same calendar month and year as the expected return date, मतलब ये कह रहा है कि देखो, अगर आपने जो एक्सपेक्टेड डेट था उस पर नहीं रिटर्न किया लेकिन उसी मंथ में रिटर्न किया तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हैकूज बोला जा रहा है फ़ाइन को, हैकूज। तो फाइन आपका होगा 15 हैकूज पर डे। नंबर ऑफ द डेज लेट, जितने दिन आपके लेट हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हैकूज लग रहे हैं पर डे के, ठीक है। तो उस हिसाब से इतना अगर उसी मंथ में होता है। एंड इफ द बुक इज रिटर्न आफ्टर द एक्सपेक्टेड रिटर्न मंथ बट स्टिल विद इन द सेम कैलेंडर ईयर एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, देन हैकूज जो होगा वो 500 हैकूज लगेगा पर मंथ का। यानी कि अगर आपका जो जिस डेट को आपको बुक रिटर्न करनी थी आपने उस डेट पे नहीं करी, बल्कि उस मंथ में भी नहीं करा, आपने नेक्स्ट मंथ या फिर 2-4 महीने बाद लाके आप बुक दे रहे हो, तो आपका पर मंथ का 500 हैकूज पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो हमारा चौथा कंडीशन है ये बोल रहा है कि इफ़ द बुक इज रिटर्न आफ्टर द कैलेंडर ईयर इन विच इट वाज एक्सपेक्टेड देयर इज ए फिक्स्ड फाइन। अगर देखो क्या होता है कि अगर आपने बुक तो रिटर्न करी और लेट रिटर्न करी, और इतना लेट रिटर्न किया कि आपने नेक्स्ट एक साल का उसमें गैप आ गया, कि आप 2017 में अगर लिया आपने तो 2018 में रिटर्न करी, तो आपका एक फिक्स्ड है फाइन है जो कि 10,000 हैकूज। ओके, सो 10,000 हैकूज आपके लगेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे कंडीशन हो गया, द चार्ज आर बेस्ड ओनली ऑन द लीस्ट प्राइसेस मेजर ऑन द लेटनेस। फॉर एग्जांपल वेदर अ बुक इज ड्यू 1 जनवरी 2017 और December 31, 2017, if it is returned January 1st 2018 that is a year late and fine will be 10,000। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बोल दिया कि देखो भाई, अगर तुम्हारा अगर मान लिया जो डेट था सबमिट करने का बुक वो तो 31 दिसंबर 2017 और आपने 1 जनवरी 2018 को अगर बुक रिटर्न करी तो वो भी एक साल माना जाएगा और आपका जो फाइन होगा वो होगा 10,000 का ही फाइन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप एक दिन लेट हो रहे हो लेकिन बुक कैलेंडर चेंज हो रहा है, तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, कैलेंडर चेंज हो रहा है, 2018 हो रहा है, इसलिए आपको 10,000 का फाइन लगेगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि D1 M1 Y1 D2 M2 Y2। D1 रिप्रेजेंट्स ईयर द डे, M1 रिप्रेजेंट्स मंथ एंड Y1 रिप्रेजेंट्स ईयर। ओके, सो 14 तारीख 7वां महीना 2018 को आपने रिटर्न किया। आपको रिटर्न करना था डे M2 Y2, यानी कि ये आपको रिटर्न 5/7/2018 को करना था, लेकिन आपने रिटर्न किया 14/7/2018 को। इसका मतलब कि आपने कितने दिन लेट किया, 14 - 5, 9 डेज यू आर लेट। सो अगर आप 9 डेज लेट होंगे तो आपने उसी मंथ में सबमिट किया, क्योंकि 7वें महीने में ही आपको रिटर्न करना था, आपने 7वें महीने में ही रिटर्न किया। कैलेंडर भी, ईयर भी आपका सेम है, तो जितने दिन आपका लेट हुआ तो उस हिसाब से आपका 9 × 15, क्योंकि अगर दिन लेट करते हैं मंथ वही होता है, तो 15 हैकूज आपको लगेंगे पर डे के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे लेट किया, आपका लेट हुआ 9 डेज़ का, और 9 × 15 35 हैकूज आपको देने पड़ेंगे फाइन, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट दे रखा है। D1 D2 जो होगा वो 31 यानी कि दिन होगा, तो एक महीने में 31 दिन मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं। जो मंथ होंगे वो 12 से ज़्यादा नहीं होंगे, 12 के इक्वल 1 to 1 से स्टार्ट होंगे। और जो ईयर होगा, ईयर का भी लिमिटेशन इन्होंने दे रखा है कि जो ईयर होगा वो 3,000 तक हो सकता है मैक्सिमम। इट इज़ गारंटीड दैट द डेट विल बी वैलिड वर्जिन कैलेंडर डेट। ओके, सो डजेंट मैटर, ये सब आप ध्यान मत दो अभी, कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट। बाकी हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को अभी चल के। ईजी वाला प्रॉब्लम है ये, मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, इसी को हमें सॉल्व करना है, लाइब्रेरी फाइन।
D1 मतलब दिन, पहला दिन, जो D1 का मतलब यहाँ पे ये हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 M1 Y1, ये दिनों हो जाएगा कि आपने रिटर्न कब किया, D1 M1 Y1, एंड D2 M2 Y2 जो दे रखा है वो ये वाला है, यानी कि 5/7/2018 को आपको रिटर्न करना था और आपने रिटर्न किया 14/7/2018। सो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है हमें फंक्शन में एज अ पैरा आर्गूमेंट और पैरामीटर वॉट एवर वी कैन अंडरस्टैंड। So let's solve this problem. So first of all I'm going to declare some variable. So let's declare it as fine. तो फाइन को अभी हम जीरो मान लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन इनके लगाते हैं जो इन्होंने कंडीशन दे रखा है। कंडीशन दे रखा है, देखो, अगर y1 यानी कि ईयर, अगर y1 इज़ ग्रेटर देन y2, ठीक है, अगर y1 इज़ ग्रेटर देन y2, इसका मतलब कि एक साल का आपका अंतर हो गया। अगर y1 बड़ा हो गया, इसका मतलब आपका जो गैप है ना वो एक साल का हो गया। आपने 2017 में ली, 2018 में रिटर्न कर रहे हैं या 2019 में रिटर्न कर, जब साल का अंतर आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें 10,000 का फ़ाइन देना है। फ़ाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। ये फिक्स्ड फ़ाइन है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, 10,000 का फ़ाइन हमें देना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। फिर एक कंडीशन हो गया, ये केवल एल्स इफ का ही प्रॉब्लम है। फिर हम सॉल्व करते हैं, मतलब दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि देखो, अगर जो y1 है वो डबल इक्वल्स टू y2 है, y1 y2 बराबर है, यानी कि ईयर हमारा सेम है, लेकिन मंथ में अगर चेंजेस है, M1 अगर ग्रेटर देन M2 हो रहा है, ठीक है, हमारा क्या है कि ईयर सेम है, ईयर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मंथ में आपको इस मंथ सबमिट करना था। सपोज करो यहाँ पे 7वें मंथ में सबमिट करना था, बट आपने 8वें मंथ में सबमिट करा, तो उसके लिए जो मंथ का फ़ाइन है वो हमारा फ़ाइन है, कितना फ़ाइन है मंथ का, 500 है कुछ। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि 500 है कुछ, एंड इनटू मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ मंथ। सो नंबर ऑफ़ मंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि M1 में से हम माइनस कर देंगे M2, तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा मंथ के लिए कि अगर आप मंथ लेट होंगे तो 500 आपको मल्टीप्लाइड बाई द मंथ यू आर लेट। सो दिस इज़ दिस कंडीशन, थर्ड कंडीशन। और एक कंडीशन और लगा लेते हैं, तो एल्स इफ, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि देखो, अगर y1 डबल इक्वल्स टू y2, यानी कि ईयर बराबर है और मंथ भी बराबर है, M1 डबल इक्वल्स टू M2, मंथ भी बराबर है, एंड अगर जो day1 है, day1 इज़ ग्रेटर देन day2, यानी ईयर भी बराबर है, मंथ भी बराबर है, तो दिन का अगर गैप आएगा, उसी मंथ में रिटर्न कर रहे हैं, उसी ईयर में रिटर्न कर रहे हैं हम बुक, लेकिन यहाँ पे जैसे देखो 5/7 को रिटर्न करना था लेकिन 14 को रिटर्न किया, तो मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हमें जो फाइन देना पड़ेगा, फाइन इक्वल्स टू 15 इंटू नंबर ऑफ डेज वी आर लेट। सो ईयर का क्या करेंगे, यहाँ पे हम D1 माइनस D2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हम लेट हैं उतने दिन को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये रिटर्न हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे फाइन वाले वेरिएबल में हमने आप कैलकुलेट कर लिया। अब ये कंडीशन जैसे जैसे ट्रू होगी उस हिसाब से हमारे फाइन वाले वेरिएबल में वैल्यूज चली जाएंगी। तो क्या करेंगे, अब हम फाइन वेरिएबल को रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि इस मेथड का जो रिटर्न टाइप था वो एक इंटीजर है, तो फाइन को हम रिटर्न कर लेंगे। और अगर इस कंडीशन में से कोई कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता है, यानी कि आप एक्सपेक्टेड डेट को रिटर्न करते हो, तो यहाँ पे हमने फाइन को सेट 0 कर रखा है। एक्सपेक्टेड डेट पे अगर आप करोगे बुक को सबमिट, तो देयर विल बी not any fine will be charged with you, so the fine will be 0 only, right? So let me run this problem, so we'll see if it is working or not. Yeah, so the sample, there was only one sample test case, it is passed. हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं अगर इसके अंदर और सैम्पल टेस्ट केस होंगे, तो बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू देयर। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही थी गाइस, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।